देखें, बगल में अपनी बेटी को बिठाकर अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर मुझसे कमेंट्स ना मांगें। साथ में बैठी हुई खातून अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट भी कहती है और उसके बाप की लैंग्वेज देखें। देखिए, इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी है कि मैं उसके ऊपर रिबट करना भी अपनी इंसल्ट समझती हूँ। जाने से की होती है, अगर की जा रही होती है। मरीम नवाज़ एक खातून है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्तकबिल की है, तो हो सकती है। क्या समझती हैं कि आपको उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, मरीम नवाज़ एज आ लीडर, मैं उनको लीडर नहीं मानती हूँ, इसलिए कि लीडर जो होता है ना वो अवाम का सोचता है। मरीम नवाज़ जो काम करती आ रही हैं, जो उनका वर्जन है वो सिर्फ क्या है, पटवारियों के लिए है। माइंड मत कीजिएगा, पटवारी मींस कि वो सिर्फ अपने सपोर्टर्स के लिए काम कर रही हैं। लीडरशिप क्वालिटी ये होती है जो 9 मई के बाद ख़वातीन के साथ हुआ। क्या मरीम नवाज़ साहिबा को उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? एटलीस्ट आप एक ट्वीट कर लेती, आप एक स्टेटमेंट दे देती कि ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट तो कह रही हैं, लेकिन क्या आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं? मेरे हिसाब से आप ये ना देखें कि मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ या उनके लॉयर्स की, आईएलएफ की मेंबर हूँ। मैं एज आ पर्सन, एज अ लेडी उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगी कि मैम, आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करा सकती थी। क्या पीटीआई की जो सपोर्टर्स वर्कर अरेस्ट हैं वो इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? क्या आप उनसे तवक्को नहीं करती कि वो आपको वोट दें? क्या आप उनका वोट नहीं लेना चाहती? क्या आप हमेशा डील्स की तरह ही आना चाहती हैं? क्या आप हमेशा अपनी गवर्नमेंट के, आपकी जो ऑलरेडी फादर की पार्टी है, आपके पास वही पर्ची वाला हिसाब है? इसी तरह बिलावल भुट्टो नेक्स्ट कैंडिडेट, वो भी अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कहते हैं। उन्होंने एक बात की थी, जब मरीम नवाज़ अरेस्ट हुई थी ना, तो उन्होंने पार्लियामेंट में चीख चीख के कहा था कि कितने बेगैरत हैं ये कि इन्होंने एक औरत को अरेस्ट किया। तो क्या पीटीआई की वर्कर्स, सपोर्टर्स जो अरेस्ट हैं, यास्मीन राशिद को ले लें, क्या इस दफ़ा इनको वो बयान याद नहीं आया? अवाम के साथ ये मत करें। आप अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप एक स्टेटमेंट दे देते। मैं बिलावल भुट्टो और मरियम को, दोनों को कह रही हूँ कि आपकी एक स्टेटमेंट, एटलीस्ट स्टेटमेंट आ जाती। आप अवाम को बताएं कि आप अवाम के लिए काम कर रहे हैं। ये मत बताएं कि दोनों अपने अपने बाप की पार्टी बचा रहे हैं। अच्छा, आप खुद एक खातून है, फिर जो है वो इंसाफ फोरम लाइव से भी आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है। तो नवाज शरीफ ने कल जो ख़वातीन के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निजी टीवी में प्रोग्राम करते हुए एंकर पर्सन है, सीनियर साहबी हैं गरीदा फारूकी, उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनकी हालत ये है कि अगर खान साहब खुद भी कहें कि मैंने करप्शन की है, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होंगे। आप भी पीटीआई की सपोर्टर भी हैं, पीटीआई के जो लायर्स कानून टीम की मेंबर भी हैं, इस वक्त अडियाला में भी खान साहब के लिए आई हैं, तो आप भी बिलीव करती हैं इस बात पर? देखें, गरीदा फारूकी साहिबा का वैसे जवाब तो मैं देना नहीं चाहूँगी, लेकिन अब उन्होंने बात ऐसे की कि यंगस्टर्स के दिमाग इतने ख़राब किए हुए हैं कि खान साहब अगर ख़ुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो नहीं मानेंगे, तो हम कैसे माने? खान साहब ने अपने कॉल ऑफ फेल से ये साबित किया कि वो कोई करप्शन नहीं करते हैं। खान साहब अगर कोई इस तरह के आके स्टेटमेंट भी दे दें तो हम बिलीव इसलिए नहीं करेंगे कि खान साहब का कॉल है कि मेरी जितनी भी जायदाद है, ये उनकी वसीयत है कि मेरी जितनी भी जायदाद है, मेरी डेथ के बाद वो रियासत पाकिस्तान की मलकियत होगा। तो खान साहब ने अपने कॉल से ये साबित किया और खान साहब ने अपने फेल से ये साबित किया कि 70 साल से अबव उनकी एज है, वो उनके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं है। मासवाए जो एलिगेशंस अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो सके हैं, अभी उनका साबित होना बाकी है। तो 70 साल की उम्र में जिस शख्स ने करप्शन नहीं की और जो ये कह रहा है कि मेरी जायदाद मेरे मरने के बाद रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, तो वी बिलीव कि वो शख्स करप्ट नहीं है। तो बीबी कुछ अकल को हाथ मारें, कुछ स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ी तहकीक कर लिया करें। ये आपके लीडर्स की तरह नहीं है कि हुजूर ये हैं वो ज़राए। तो ये है वो जवाब जिसकी वजह से हम लोग नहीं मानेंगे कि अगर खान साहब आके खुद भी कह दें कि मैंने करप्शन किया है। आप लायर भी हैं, पीटीआई के सारे केसेस भी आपके सामने हैं, पेशियों पर भी आप आते हैं साथ में। बड़े ही आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे पूछूँ कि तोशा खाना को आपने डिफ़ाइन करना है, तोशा खाना में वो घड़ी का मामला था क्या जिस पर इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा हुई, जो बाद में मुअत्तल भी हुई, लेकिन असल में वो मामला क्या? क्योंकि आम जो पाकिस्तानी है अभी भी वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया।
देखिए, तोशा खाना केस बेसिकली मीडिया के ऊपर जो ट्रायल चलाया जा रहा है, जो वर्जन लिया जा रहा है, वो ये लिया जा रहा है पीडीएम या स्टेट की तरफ से कि ये चोरी की गई है। हालांकि जो एक्चुअल केस है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये किसी चैनल ने, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। बेसिकली जो केस बनाया गया वो केस ये बनाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि खान साहब ने घड़ी ली, अपनी रिटर्न्स में शो भी की, लेकिन आपने उस खाने में एक ब्लॉक में ये नहीं लिखा कि ये तोशा खाना से ली गई घड़ी के पैसे हैं। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस बनाकर आप चोरी चोरी बता रहे हैं, ये अवाम को धोखा दे रहे हैं, ये इस पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। ये काम नहीं चलने वाला। अब हम लोग हैं इसीलिए कि हम लोग अवाम को बता सकें कि एक्चुअल स्टोरी क्या है और नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है। अच्छा, ये भी एक सवाल उभरता है लोगों के माइंड में कि ख़वातीन ही ख़वातीन की सही तर्जुमानी भी करती हैं, नुमाइंदगी भी